तो ये गाइस आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल SKD बिहार बोर्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में वज्र गुणन विधि से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसी के बारे में आज हम विशेष जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस टॉपिक को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूं। प्रश्न क्या पूछता है, तो मेरा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल है। अगर आपको अद्वितीय हल है तो इसको आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो मेरा प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आपको प्रश्न अद्वितीय हल बनाने में आपको आ रहा है तो उसे आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो आज की टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि प्रश्न वाली 3.5 के 1 के 2 नंबर प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 है। इसको आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए क्योंकि यह प्रश्न आपको द्वितीय हल है। तो आज की टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। सारी विशेष जानकारी इस टॉपिक में देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को आगे बढ़ता हूं। आप टॉपिक को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो गाइज सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूं। प्रश्न क्या पूछता है नहीं पूछता है उसके बाद आगे अपना पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूं। तो मेरा प्रश्न वाले 3.5 के 1 के आज की टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर प्रश्न। समझ गए? 3.5 के 1 के 2 नंबर प्रश्न। तो मैं अपना प्रश्न को पहले पढ़ लेता हूं क्या चीज़ पूछता है। तो मेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल है कि उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमको प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आपको अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, अनेक हल है तो आपको उसे वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, या आपको कोई हल नहीं है तो उसको वैसे ही आपको उसी पॉइंट पर छोड़ देना है। अगर आपको अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल है तो आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वज्र गुणन विधि से किस तरह से हल किया जाता है। आपको अद्वितीय रहेगा तब आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए मैं अपना प्रश्न को बनाने के लिए एक पेज ले लेता हूं। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न उतारा हुआ है। तो आज की टॉपिक में इस प्रश्न को हल करके मैं आपको बताऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड में यह पॉइंट जरूर पूछेगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से देखिए और जहाँ पर समझ नहीं आएगा हमें बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना इसे जांच कर लेता हूँ कि यह अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को जांच लेता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना है A1 बराबर 2 है, B1 बराबर 1 है, C1 बराबर 5 है। इसी तरह आपको इसी को लिखना है A2 बराबर 3 है, B2 बराबर 2 है, C2 बराबर 8 है। तो इस तरह से मेरा प्रश्न उतार दिया हूँ। तो उसके बाद आपको लिखना है इसको आपको ऊपर लिखना है और इसको आपको नीचे लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। तो हो गया है 2 बट्टे आगे 2 हो गया है, 2 बट्टे 3 हो गया है, बराबर देना है। उसके बाद हो गया है 1 बट्टे 2 हो गया है, बराबर 5 बट्टे 8 हो गया है। तो मेरा अपरित रूप से यह अद्वितीय हल है, तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना सूत्र लिख लेना है।
जैसा कि मैं अपना सूत्र यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसी तरह से आपको अपना सूत्र बैठा लेना है। तो यहाँ पर लिखना है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि सूत्र है। इस तरह से आपको आगे लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको अपना सूत्र बैठाना है। तो सूत्र होता है, इस तरह से आपको लिखना है बी सी ए बी। फिर यहाँ पर लिखना है बी सी ए बी। इसको आगे में देना है 1, इस तरह से आपको बैठाना है। और इसको आगे में आपको देना है 2। और यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y, और यहाँ पर लिखना है 1। उसके बाद आपको B1 को C2 से मिलाना है और B2 को C1 से मिलाना है। फिर C1 को A2 से मिलाना है उसके बाद आगे आपको C1 को A1 से मिलाना है। उसके बाद आपको A1 को B2 से मिलाना है। उसके बाद A2 को B1 से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद आप इसको सूत्र पर बैठाना है। तो x बराबर x बटे लिखना है, B1 को C हुआ है तो इस तरह से लिखना है B1 C2 माइनस हो गया है B2 C1। उसके बाद आपको इस तरह से बराबर देना है। उसके बाद y की जगह पर आपको लिखना है C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर देना है। उसके बाद आपको एक जगह पर इस तरह से डालना है A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से लिखना है। अब आपको इस सूत्र पर बैठाना है। तो चलिए मैं अपना सूत्र पर बैठा लेता हूँ। तो x बटे तो B1 बराबर हमको है 1 गुने C2 बराबर हो गया है 8। इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है, माइनस डालना है। इस तरह से आपको ब्रैकेट देना है। तो B2 बराबर हो गया है 2 गुने C1 बराबर है 5। उसके बाद आपको फिर बराबर देना है, y डालना है, इस तरह से रेखिंग डालना है। उसके बाद C1 बराबर है 5 गुने A2 बराबर है 3। इस तरह से आपको ब्रैकेट देना है, माइनस C2 बराबर 8 है गुने A1 बराबर 2 है। उसके बाद बराबर देना है। उसके बाद 1 देना है, इस तरह से रेखिंग डालना है। तो A1 बराबर है 2 गुने B2 बराबर है 2, इसको ब्रैकेट में डालना है, माइनस A2 बराबर है 3 गुने B1 बराबर है 1। अब इसको आपको हल करना है। x बटे 8 गुने 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 हो गया है।
बराबर y बटे 5 15 हो गया है माइनस 8 दूना 16 बराबर 1 बटे डालना है 2 दूना 4 माइनस 3 एके 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से डालना है x बटे 8 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा -2 बराबर y बटे 15 में से 16 घटेगा तो -1 बराबर 1 बटे 1। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपको x बटे -2 बराबर इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस पॉइंट को लिखना है, समझ गए। इस पॉइंट का आपको यहाँ पर लिखना है, बराबर देना है। फिर इस पॉइंट को लिखना है y बटे -1 बराबर फिर इस पॉइंट को लिखना है 1 बटे 1। अब इसको आपको गुना करना है। x गुने 1 करेंगे तो x हो जाएगा बराबर -2 गुने 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर -2 हुआ। तो उसके बाद y गुने 1 करेंगे तो y हो जाएगा बराबर -1 गुने 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमको x और y का मान निकल गया है। तो इस तरह से आप अपना वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया होगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया है हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से जाकर कर समझ लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपकी नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।